हेलो दोस्तों, CS स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वन लाइनर की श्रृंखला में मैं अगला वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूँ। 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे उन तक नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए बिना देर के हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न है ये, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न देखें, केशरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न, शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं कितनी मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं? ये 12 जोड़ी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। जो भी यहाँ पे प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी वर्ष वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा में कहीं ना कहीं वो प्रश्न जरूर आए हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो हार्मोन कौन सा है? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन? सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। अगला प्रश्न है, थायराइड द्वारा स्रावित होता है कौन सा? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखिए, जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। अधोवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है कार्टिसोल। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों को वृषण द्वारा स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न, इंसुलिन यानी मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन है, पेप्टाइड या प्रोटीन श्रृंखला? दोनों ही कहते हैं। इंसुलिन में धातु होता है, कौन सा धातु होता है? जस्ता होता है। निद्रा का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो निद्रा का नियंत्रण जो है मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, माँ व शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन द्वारा प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रेरित करता है। प्रेम का हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को ही कहा जाता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोन का स्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, किस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्क में मिक्सिडिमा नामक रोग होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन यानी थायरॉक्सिन एक क्या है? अमीनो अम्ल है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। बहुत ही प्रचलित है, आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न को। कभी कभी छोटी चीज़ें हैं हमें स्मरण नहीं रहता है तो हम सही प्रश्न को जानते हुए भी गलत कराते हैं, तो इस बात को पूरा ध्यान रखें और कायदे से अपने माइंड में सारे प्रश्नों को बैठा लें। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, यानी फ्लाइट और फाइट? एड्रेनलिन। अगला प्रश्न देखिए, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, कौन सा
हार्मोन एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है? कौन सा है? एस्ट्रोन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा हार्मोन पुल्लिंग हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन। नारी विकास के लिए कौन सा नारी विकास हार्मोन कहते हैं? एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन को। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न, रात का हार्मोन या अंधेरा का हार्मोन कहते हैं? मेलाटोनिन को। अगला प्रश्न है, शरीर में हार्मोन का संबंध वृद्धि से है, यानी शरीर में जो वृद्धि है उसका संबंध किस हार्मोन से है? सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम व फास्फेट को विनियमित करता है? परावट्टु को, यानी पैराथायराइड। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन का मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना है? कौन सा है? प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावित हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न, स्त्री के प्रमुख हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन। अगला प्रश्न, किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? सोमैटोट्रोपिन द्वारा ये हार्मोन होता है जिसके शरीर में बौनापन हो जाता है। अगला प्रश्न, मधुमेह वाले व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है क्योंकि शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम ADH या वैसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पिट्रेसिन। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, कौन सा होता है वो मस्तिष्क का भाग? सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखिए, भोज निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने आदि का नियमन केंद्र होता है मेडुला। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न, हमारे पैर कांटे पे पड़ने पर हम तुरंत पैरों को पीछे की ओर खींच लेते हैं, किस क्रिया के चलते हम उस पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसतन ताप होता है? ये प्रश्न UPPSC में आ चुका है, मेंस का भी प्रश्न रहा है, आरओ में भी 1-2 बार पूछा गया है। 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको सिंपल ऐसे नहीं पूछ लेगा बस खाली ये फ़ारेनहाइट मतलब ये इतना तापमान होता है और सीधे 98.6 रख दिया। अब जैसे जो पिछला प्रश्न आया है उसमें 98.2 है, 98.4 है, 98.8 है, लेकिन 98.6 नहीं है और चौथा विकल्प कर दिया था इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आया हुआ है, तो वहाँ पे प्रश्न तो बहुत सिंपल है, लेकिन पीछे की डेसिमल वैल्यू लोग अधिकतर नहीं याद रखते। 98 पॉइंट सबको याद होगा, लेकिन एग्जैक्ट 0.6 है वो ये नहीं याद रहता, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और सही प्रश्न हम लोग जानते हुए भी गलत कराते हैं। तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का अग्रभाग होता है हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का पश्च भाग होता है रामबेनसेफैलान। अगला प्रश्न, रामबेनसेफैलान के अंतर्गत मस्तिष्क का पुच्छ आता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेड्यूला। बहुत प्रचलित शब्द है मेड्यूला और आता भी है ये। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का भाग जो भूख प्यास प्यार घृणा को नियंत्रित करता है, और अभी इसके पूर्व में एक प्रश्न भी था जो परितृप्ति और स्मरण को या इसी प्रकार की चीज़ों को वो नियंत्रित करता है, तो कौन सा है? हाइपोथैलेमस।
अगला प्रश्न, मानव सहित अधिकांश स्तनधारी और पक्षी के ताप होते हैं। ये सभी नियत ताप होते हैं। इनका मौसमों पर कोई प्रभाव नहीं होता है कि जाड़ा आएगा तो मानव का ताप घट जाएगा या गर्मी आएगा तो मानव मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है नियत तापी में। चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो, सब एक समान होते हैं, तो इसलिए नियत तापी मानव होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये आपके 50 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई। इसी के साथ अब हम अगला वीडियो बहुत जल्दी आपके समक्ष लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।